हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और भाई कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ जबरदस्त तरीके से आपकी AWTPO की तैयारी चल रही होगी। काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर AWTPO में जो साइंस का जो पोर्शन आ रहा है उसको कैसे टारगेट करें, AWTPO के लिए क्या अप्रोच ले। नंबर 2 बात, क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही टारगेट करूं या AWTPO टारगेट कर सकता हूं, कितना क्या कंपटीशन रह सकता है, और मेनली मैं साइंस के बारे में बात करूंगा। ठीक है भाई, कुछ बेसिक पॉइंट है जहां पे आप लैग करते हो, बाद में आप लास्ट में जाके 1-2 नंबर से रह जाओगे। तो बेसिकली हर एक चीज को बारीकी से समझना, लास्ट तक वीडियो को देखना ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना आए। सबसे पहले बात कर लेता हूं कंपटीशन की। तो लगभग पिछली बार 5.5 लाख फार्म भरे गए थे मेरे भाई। 5.5 लाख फार्म में से 2.5 लाख के आसपास अटेंडेंस थी। 2,23,206 बच्चे पेपर देने गए थे, एग्जाम देने गए थे। यानी जो कंपटीशन कुल मिला के है वो यहां पे 25 से 30 हजार बच्चों में है। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, जितनी भी अटेंडेंस है, जितना मेरा अनुभव इतने सालों में, लगभग 10 से 20% बच्चा सीरियस जाता है, बाकी सब बच्चा टाइम पास करने जाता है। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 15 लाख फॉर्म आएंगे तो 15 लाख में से 1.5 लाख बच्चा आप सीरियस मान के चलो। उसके बाद इसके AWTPO के 2,23,000 फॉर्म आएंगे तो उसमें से आप मुश्किल से 25 से 30 हजार बच्चा सीरियस मानो। आपके किसी एग्जाम के अंदर 20 लाख फॉर्म आ रहे हैं तो मुश्किल से मुश्किल 1.5-2 लाख बच्चा सीरियस होता है। तो AWTPO में इस आधार पे कंपटीशन कम हो जाता है कि स्ट्रेंथ कम होती है, फॉर्म कम बच्चे डालते हैं। नंबर 2, आर्ट साइड वाले जो बच्चे जिनके पास आर्ट थी वो वैसे रेस से बाहर हो गए, उनमें आप 0 कंपटीशन मानो तो 50-60% तो वही बाहर हो गए। तो यहां पे सिलेक्शन लेना काफी आसान हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपके 76-77 नंबर लग गए तो आसानी से आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। दूसरा, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 55 में से 55 भी स्कोर कर सकते हो, और यहां पे अगर मेहनत करी जाए तो 10 से 12 नंबर यहां पे भी निकाल सकते हो। ठीक है, और साइंस कैसे आती है तो वो मैं एक एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले चलते हैं सिलेबस की तरफ। उससे पहले साइंस 2 लेवल की होती है भाई। एक तो होती है 10th लेवल और एक है 12th लेवल। तो यहां पे आपको दोनों ही लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिक वन लाइनर आपको साइंस देखने को मिलेगी। जो फिजिक्स केमिस्ट्री का इसमें सिलेबस डिफाइन है, ये बेसिक वन लाइनर की तरफ है। यहां पे आपको बहुत ज्यादा हार्ड एडवांस 11th-12th की जेई वाली फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। जो बेसिकली एक्स ग्रुप की किसी बच्चे ने तैयारी करी हो तो उससे थोड़ा सा हायर लेवल मिलेगा। इसके लिए हमने एक स्पेशल साइंस स्पेशल बैच भी चला रखा है मेंटर 365 एप्लीकेशन पे। अभी नई ऐप भी हम लॉन्च कर रहे हैं मेंटर 365 क्लासेस के नाम से। मेंटर 365 क्लासेस के नाम से नई ऐप हमने बना दी है। इसके ऊपर प्रॉपर नया AWS सर्वर है। क्लासेस, क्योंकि नई जो हमने दूसरी ऐप बनाई थी उसमें इश्यूज आ रहे थे, थोड़े से क्लासेस पॉज वगैरह हो रही थी, तो मेंटर 365 क्लासेस नई बना दी है। इस पे आपको AWTPO का साइंस स्पेशल बैच मिल जाएगा। पिछली बार भी AWTPO हमने साइंस स्पेशल बैच बनाया था। 350 बच्चों की भर्ती में से लगभग 35-36 सिलेक्शन AWTPO के हमने हमारे बैच से दिए थे भाई। इस बार लगभग 70 से 80 सिलेक्शन देंगे। इसमें फिजिक्स लगभग आपके जो फिजिक्स है इसके सिलेबस के अंदर 15 से 16 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने के मिलेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। इसमें आप ये 15 से 18 भी कर सकते हो, और ये 8 से 10 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से 50-55 क्लासों में सोनू सर ने सारी फिजिक्स कवर करा रखी है और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। TGT साइंस का बैच पढ़ाया था DSSS में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। AWTPO पिछली साल 3 साल पहले 2022 में सर ने पढ़ाया था, एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। अभी आप दिल्ली पुलिस के लिए AWTPO पे आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। पूरे बैच को बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब समझो आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया बैच से। ठीक है, उसके आपके पास नोट्स आ गए। साथ में नंबर 2 चीज क्या आती है, ल्यूसेंट। ल्यूसेंट भी 2 प्रकार की होती है। एक ल्यूसेंट आती है जो जर्नल ल्यूसेंट, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीज है। वो तो आपको करनी मस्ट है ताकि आपका 10th लेवल कवर हो जाए। तो जर्नल जो ल्यूसेंट है वो आपकी मस्ट है करनी। उसके बाद साइंस की ल्यूसेंट आती है, साइंस ल्यूसेंट।
जिसमें 11th 12th लेवल आता है, उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री आपको मस्ट करनी पड़ेगी। ये बैच के साथ आपका बेसिक सारा कवर हो जाएगा, आपका काफी डाटा 80% डाटा कवर हो जाएगा, उसके साथ जर्नल ल्यूसेंट और साइंस जो ल्यूसेंट है वो आप कवर कर लेना। इसके अलावा सीधा जाके प्रीवियस ईयर लगाना और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, कहीं परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। एडब्ल्यूटीपी वालों बच्चों के लिए मैं गारंटी से बात कर रहा हूं। दूसरा, ऐप में आप जाओगे तो ये जो बैच आपको 600 रुपए का दिख रहा है, ये अभी 600 का भी नहीं है, ये मात्र 500 रुपए का आपको वहां पे मिलेगा। बहुत बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे एडब्ल्यूटीपीओ में कंफ्यूजन यहां पे होते हैं कहां से पढ़ें। तो कहां से पढ़ने का मैंने आपको जवाब दे दिया कि आप सिलेबस करो, साथ में जर्नल ल्यूसेंट से फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं छोड़नी है जो 10th लेवल है। उसके बाद जो एडवांस साइंस आएगी 11th 12th लेवल की, वो साइंस की अलग से ल्यूसेंट आती है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के बारे में कि फिजिक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फिजिक्स के अंदर आपको थर्मोडायनामिक्स देखने को मिलेगी। फिजिक्स में आपको थर्मोडायनामिक्स मिलेगी। नंबर 2 आपका है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहां से। नंबर 3 आपको ग्रेविटी से क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 4 आपको प्रेशर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर 5 आपको मोशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सारे टॉपिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने कवर करा रखे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का है इस टॉपिक से। मेजरमेंट से क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद आपको साउंड से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हीट एंड टेम्परेचर, नेक्स्ट जो है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है मैग्नेटिज्म। एक एक चीज लिखते हुए चलना। मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। ओम्स लॉ हो गया आपका। नंबर सिस्टम, और फाइबर ऑप्टिक्स से। अगर ये आपने ढंग से कर लिया ना, तो आप ये मान के चलो जो फिजिक्स के 15 क्वेश्चन है उसमें आप मार नहीं खाओगे। लगभग 99% 95% क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। और ये सारी चीजें सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करा रखी है। उसके बाद बात कर लेता हूं मैं केमिस्ट्री की। और जो भाई इस जो क्लास में ये ले रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं उसकी पीपीटी आपको चाहिए, तो मेंटर 365 टेलीग्राम है, उसके अंदर इसकी पीपीटी भी मिल जाएगी। अगर नहीं नोट कर रहे हो तो आप, कई बार बच्चा होता है ट्रेन में या चलते चलते वीडियो देख रहा होता है, तो इसकी पीपीटी आपको मेंटर 365 टेलीग्राम में मिल जाएगी। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको मिलेगा। केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ। नंबर 2 है कॉमन यूज केमिकल। उसके बाद है कैटलिस्ट, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। उसके बाद है रिएक्शन। रिएक्शन में जो रिडॉक्स रिएक्शन है और जो सारी रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं, वो सारी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स। कॉमर्शियल एप्लीकेशन में क्या होता है, जो केमिकल्स के कॉमर्शियल यूज होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज आती है, तो कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मेरे भाई केमिकल एंड फिजिकल चेंज। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आती है, मैं फिर बता रहा हूं, एवरेज से थोड़ी सी अबव आएगी भाई। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन,
ये विशेष ध्यान रखना कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि फिजिक्स में भी आते हैं बट उसमें थोड़ा कम है क्वेश्चन। एसिड्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल वगैरह, एटॉमिक नंबर वगैरह के बारे में, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोटोन, वो तो देखो सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी। उसके बाद है एलिमेंट एंड देयर सिंबल, एलिमेंट एंड देयर सिंबल पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीजें आपको विशेष तौर से देखने को मिलेंगी। लगभग 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए। इनको बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना। देखो सिलेक्शन होने के लिए नंबर कैसे बढ़ेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, जो मैंने पिछले साल अनुभव करा था कि कौन बच्चा नौकरी लेके गया। जिस बच्चे के साइंस में 21 नंबर आए, चलो जीएस में उसने कॉम्प्रोमाइज करा 10 आए, मैथ में 23 से 24 नंबर, रीजनिंग में 18 प्लस नंबर, 18 से 20 नंबर, कंप्यूटर में 10 में से 8 नंबर आप लगा लो। आप अगर ध्यान से जोड़ोगे तो 21 और 23 आपके कितने हो गए भाई, 44, और 26 कितना हो गया, 44 और 26 आपका 70 और 10 80 नंबर ये स्कोर टारगेट हो गया। इस हिसाब से जिसने एग्जाम को टारगेट करा, एडब्ल्यूटीपीओ को जिसने टारगेट करा, वो आज हेड कांस्टेबल की नौकरी कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। बाकी जो बच्चे हैं इसके अंदर, जो बच्चे बहुत ज्यादा जीके के अंदर सीरियस जाएंगे या बहुत ज्यादा साइंस के अंदर डूबेंगे, वो भी मार खाएंगे। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर 55 में से 55 लाने की कोशिश करो, 50 आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी जो मेन फोकस है फिर वो साइंस और जीके के ऊपर आपको रखना है। ठीक है, तो जुड़े रहें मेंटर 365 परिवार के साथ। और जिस भाई को बैच लेना है जाके बैच ले सकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस करा रखा है। और एडब्ल्यूटीपीओ का जो आपका सपना है, क्योंकि एग्जाम में अभी 4-5 महीने हैं, आप आराम से जाके डेली की 2-2, 3-3 क्लास भी करोगे और बढ़िया से फिर ल्यूसेंट को रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे, आराम से साइंस में आप 21-22 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।